नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. भट्ट नेत्र तंत्रज्ञ स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भटजी आई केयर एंड ऑप्टिकल सेफ्टी टिप्स में। दोस्तों, कभी-कभी आपने देखा होगा किसी की आंखें जो है हिलती रहती है, चाहे वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, चाहे दाएं से बाएं की तरफ या फिर गोल, इस प्रकार से वो हिलती रहती है। अब इस कंडीशन को जो कहते हैं निस्टैगमस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, निस्टैगमस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी आँखों की जो मसल्स होती है उनका कंट्रोल जो होता है हमारे ब्रेन से होता है। किसी कारणवश अगर ब्रेन में से कोई इशू हो जाए तब निस्टैगमस की ये कंडीशन बन जाती है। दोस्तों, ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉन्जेनाइटल, जो जन्म के साथ होता है, और इस कंडीशन में 2 या 3 महीने के बाद बच्चों की आंखें अगर आप देखेंगे तो वो हिलती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, दाईं साइड भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, कभी एक आंख में भी हो सकता है, किसी किसी के दोनों आंखों में भी होता है। जन्म वालों में से तो जन्म से जिसका होता है उनका तो दोनों आँखों में ही होता है। अब दोस्तों, दूसरा जो होता है एक्वायर्ड कहते हैं जिसे, जो आदमी को बाद में हो सकता है। अगर यूँ कहे कि पहले वो नॉर्मल था और बाद में किसी कारणवश, या वो कारण हो सकते हैं अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा शराब या नशे का सेवन करता हो, सिगरेट ज़्यादा पीता हो, लंबे समय तक कोई दवाइयाँ उसने खाई हो, या फिर कभी उसके सर में या आँख में कोई चोट लग गई हो। इसके अलावा दोस्तों, ट्यूमर या नसों से संबंधित कोई, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई और कारण भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है फिर? यूजुअली स्टार्टिंग में ये होता है कि उसको नज़र में फोकस करने में दिक्कत आती है, उसकी आंखें हिलती रहती है तो वो एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाता है, कभी कभी उसे डबल भी दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों, लाइट के प्रति भी इंटॉलरेंसी हो सकती है, कभी कभी उसकी नज़र में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सब सिम्टम उसमें दिखने लग जाए तो आपको अर्जेंट में ही अपने नेत्र सर्जन को या फिर न्यूरोसर्जन को या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को तुरंत ही दिखाना चाहिए। सबसे पहले इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ही दिखाया जाता है, क्योंकि आई में ही ये कंडीशन दिखाई देती है। इसमें आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी आँखों की अच्छे से जांच करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है। इसके अलावा उनकी आँख जो है तिरछापन तो नहीं है। इसके अलावा पर्सन अगर टेढ़े देखने की आदत होने लग जाती है उसको, और अगर उससे डबल दिखाई देने जैसी कोई शिकायत होती है तो वो उसके अनुरूप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, कॉन्जेनाइटल निस्टैगमस जो होता है वो समय के बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ठीक होने लग जाता है, पर अगर इसके अलावा अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उचित नंबर का चश्मा पहन के उसको कंट्रोल में थोड़ा बहुत किया जा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा कोई विज़न थेरेपी भी दी जाती है, और कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर दोस्तों ये आई से रिलेटेड हुआ तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर ये नर्वस सिस्टम से अगर कनेक्टेड, आपके ब्रेन से कनेक्टेड हुआ तो वो आपको न्यूरोसर्जन से भी कंसल्टिंग कराते हैं, और
न्यूरोसर्जन इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे अन्य टेस्ट कराते हैं और इसके एग्जैक्ट जो कॉज होता है उसका पता लगा के उसके ऊपर उचित ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, इसमें ईएनटी सर्जन भी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कान के अंदर की जो मसल्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। इस कंडीशन में ईएनटी स्पेशलिस्ट आपकी उचित मदद करते हैं। दोस्तों, इसका परमानेंट कोई क्योर नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आई और ऑप्टिकल से रिलेटेड टॉपिक आपको और भी जानकारी मिलती रहे तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।